जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ एक खास दिन को लेकर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे हिंदू धर्म की एक बहुत ही अच्छी खूबी मैं कहूँगी कि हमारे हिंदू धर्म में व्रत त्योहार काफ़ी ऐसे उत्सव हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि कोई दिन हमारा फीका फीका चला गया है। हिंदू धर्म में व्रत जितने महत्व हमारी ज़िंदगी के लिए हैं, उतने ही ज़्यादा महत्व हिंदू धर्म में व्रतों का हमारे आसपास की ऊर्जा को भी बहुत प्रभावित करते हैं। एकादशी के व्रत को अगर हम देखें तो एकादशी का जो व्रत है वो अन्य व्रतों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। एकादशी के व्रत में कुछ लोग तो बिल्कुल पानी भी नहीं पीते हैं और एक महीने में 2 एकादशी आती हैं। अब 2023 में सबसे पहली एकादशी जो है वो 2 जनवरी को पड़ रही है। तो 2 जनवरी को जो एकादशी है उसको हम कहते हैं बैकुंठ एकादशी, क्योंकि पौष मास के महीने की शुक्ल पक्ष की ये जो एकादशी है इसको बैकुंठ एकादशी और पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी के नाम से इस एकादशी को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि बैकुंठ एकादशी और पुत्रदा एकादशी दोनों का महत्व एक ही होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनका व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि जो लोग इस व्रत को रखते हैं उनको योग्य संतान की प्राप्ति होती है। उनको एक पारिवारिक, अगर मैं बोलूँ तो पारिवारिक या दंपतियों की आपस में जो इश्यूज होते हैं वो सॉर्ट आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जिन दंपतियों के संतान नहीं होती है उनको संतान सुख भी मिलता है। ये एकादशी का जो व्रत है, यानी कि इस एकादशी यानी 2 जनवरी को 3 शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए इसका महत्व और अधिक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत को करने का शुभ मुहूर्त, शुभ योग और पूजा विधि क्या है। तो शुभ मुहूर्त की अगर मैं बात करूँ, पौष महीने की पुत्रदा एकादशी, यानी कि अब पुत्रदा शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि इस एकादशी में खास क्या है। पंचांग के मुताबिक पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी 1 जनवरी शाम को 7:11 से शुरू हो जाएगी और 2 जनवरी रात को 8:23 तक रहेगी। तो जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि कोई भी तिथि, कोई भी त्योहार हम जब सूर्य उदय हो जाते हैं उस समय अगर तिथि बदल रही है तो वही तिथि मान्य होती है। तो एकादशी तिथि का सूर्योदय 2 जनवरी को होगा, इसलिए 2 जनवरी को हम इस व्रत को मनाएंगे। इस तारीख को सुस्थिर चर के अलावा साध्य नाम का एक शुभ योग भी बनेगा। इनमें पूजा करने से आपको 2 गुना फल प्राप्त होता है। अब अगर हम इस व्रत के महत्व की बात करें, ऐसा क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फास्ट, तो बैकुंठ एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी मैंने जैसा कि आपको बोला जाना जाता है। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इससे न सिर्फ अच्छी संतान प्राप्त होती है बल्कि उसकी सेहत से जुड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अगर आपकी संतान को सेहत संबंधित दिक्कत रहती है, उसकी सेहत ठीक नहीं रहती है, तो आपको ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। हमारे कई धर्म ग्रंथों में इस व्रत की इतनी बड़ी अहमियत बताई गई है। एकादशी का कोई भी व्रत ले लीजिए, हर एकादशी का एक अपना अपना ही भगवान की तरफ से दिया हुआ आशीर्वाद हम सभी के लिए है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत को करने की विधि क्या है। बहुत छोटा सा और आसान सा तरीका मैं बताऊंगी जिससे कि आपका व्रत भी पूर्ण हो जाए, आपकी पूजा भी पूर्ण हो जाए। सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य क्रिया जो भी आप करते हैं और फिर स्नान आदि के बाद व्रत पूजा का संकल्प लेना है। संकल्प लेने का जो सही तरीका है, जब आप अपनी पूजा की चौकी लगाते हैं उसके सामने बैठते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत का संकल्प लेने का सबसे उत्तम तरीका है कि आप अपने राइट हैंड में जल लीजिए। राइट हैंड में जल लेकर आप सूर्य देव के सामने
उस जल के अंदर एक पुष्प रख लीजिए और सूर्य देव के सामने आप संकल्प लीजिए कि आज मैं एकादशी का व्रत रखूंगा या रखूंगी, और फिर इस जल को दोनों हाथ लेकर ऐसे सूर्य देव के सामने अर्पण कर दीजिए। भगवान विष्णु के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी हम पूजा करते हैं इस एकादशी पर। इस नहीं मतलब हर एकादशी पे हम पूजा करते हैं। तो जब आप स्नान कर लें उसके बाद सबसे पहले सूर्य देव के सामने संकल्प लीजिए, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक साफ सी जगह पर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा को आपने स्थापित करना है। पहले चौकी लगाइए, चौकी के ऊपर आप येलो कलर का कपड़ा बिछाइए और कपड़ा बिछाने के बाद में फिर आप भगवान विष्णु की फ़ोटो फ्रेम रखिए। फ़ोटो फ्रेम नहीं है आप लड्डू गोपाल की भी फ़ोटो फ्रेम रख सकते हैं। लड्डू गोपाल की फ़ोटो फ्रेम नहीं है आपके पास, लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो आप वो भी रख सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल की तस्वीर रखिए। इसके बाद तस्वीर, मूर्ति जो भी आपके पास है, गाय के दूध में गंगा जल मिलाकर आप उनका अभिषेक करिए। अभिषेक यानी कि उनका स्नान विधि को हम कहते हैं अभिषेक करिए। आप चाहें तो पंचामृत बनाकर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। अब मूर्तियों का अभिषेक तो हो जाता है, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल का भी हो जाता है क्योंकि वो एक ठोस धातु की बनी होती है, लेकिन फोटो फ्रेम है जिनके पास वो कैसे करेंगे। तो आप ऐसे में एक पात्र में पंचामृत बना लीजिए और फिर आप कुछ घास लेकर 3 बार इस तरह घास से छिड़काव करना है आपको पंचामृत से तस्वीर के ऊपर। तो ये भी एक स्नान की विधि होती है तस्वीरों के लिए। ऐसा मत करिएगा कि तस्वीर को आप डुबो दें, ये गलती मत करिएगा। इसके बाद आपको उनको फूलों का हार पहनाना है। फूलों का हार कोशिश करिएगा कि अगर आप फीमेल मैरिड हैं तो आप सफ़ेद रंग के पुष्प बिल्कुल भी मत चढ़ाइएगा। आप लाल रंग के पुष्प या पीले रंग के पुष्प या ऑरेंज कलर के पुष्पों का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्नान करा के उनको पोंछ कर उनको वस्त्र पहना के फिर सबसे पहले आप उन्हें पुष्प चढ़ाइए। पुष्प चढ़ाने के बाद में आप उनको कुमकुम का, केसर का तिलक लगाइए। उसके बाद उनके सामने आप शुद्ध घी के दीपक का, अब शुद्ध घी मैं तो बोल रही हूँ, शुद्ध घी मार्केट में कितना शुद्ध है हम सभी जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना आपका मन साफ है तो आपके भाव, भगवान भाव को देखते हैं, तो आपके भाव से ही आपकी की हुई एक एक प्रक्रिया भगवान तक पहुँच जाती है। तो घी का आप दीपक जला लीजिए। दीपक आप 1 बत्ती का मत जलाइएगा, आप 2 बाती का दीपक जलाइएगा। 2 पतली पतली बाती लेके उनको जोड़ के 1 बाती बनाकर आप उसका दीपक जलाइए। और फिर थोड़ी सी रोली में गुलाब का इत्र मिलाकर आप भगवान के मस्तक पर तिलक लगाइए। इसके बाद अबीर अगर मिल जाए तो अबीर चढ़ाइए। अबीर चढ़ाना भी बहुत उत्तम माना जाता है। इसके बाद भगवान को मौसमी फल जो भी चल रहे हैं, 5 तरीके के मौसमी फल का भोग लगाइए। अब जिनके लिए 5 तरीके के मौसमी फल का भोग लगाना दिक्कत में रहेगा, जो कहेंगे हमें नहीं मिलते या आपको लग रहा है कि इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो आप जो भी फल चढ़ा रहे हैं उनकी संख्या को 5 कर लीजिए। इसके बाद एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान को जब भी आप भोग लगाते हैं, कृष्ण जी को जब भी भोग लगाते हैं, लड्डू गोपाल जी को जब भी भोग लगाते हैं, तो उनका भोग बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं होता। तो तुलसी के पत्ते आप उस भोग में ज़रूर रखिए। फिर उसके पश्चात भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करिए। नए वस्त्र आप ज़रूर अर्पित करिए। कुछ लोग तो स्नान करने के बाद ही उनको नए वस्त्र पहना देते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप नए वस्त्र उनको बाद में भी अर्पण कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले ही नए वस्त्र उनको पहना दिए हैं, लेकिन वस्त्र के तौर पे उनको चढ़ाने के लिए आप कलावा बांध सकते हैं। जो कलावा होता है ना, वो वस्त्र के रूप में ही हम अपने देवी और देवता को अर्पित करते हैं। इतना करने के बाद में फिर आप प्रभु श्री हरि विष्णु की, आप प्रभु की आरती कीजिए। आरती करने के बाद में आप प्रसाद ज़रूर बांटिए। अगर आपका व्रत है
तो सबसे पहला भोग आप गाय माता का उसी प्रसाद में से आपने जो भी बनाया है, आपने पंजीरी बनाई है या आपने खीर बनाई है, आपने जो भी बनाया है, एक बात का ध्यान रखिएगा, एकादशी है तो चावल की खीर तो गलती से भी मत बनाइएगा, क्योंकि चावल की खीर या चावल का प्रयोग हम एकादशी में नहीं करते हैं। यहाँ तक कि क्या आप जानते हैं कि एकादशी के पूजन में भी चावल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। जब आप प्रभु श्री हरि विष्णु को या ठाकुर जी को तिलक लगाते हैं तो एकादशी के दिन खास तौर से आप उनके मस्तक पर सफ़ेद चावल या ब्राउन चावल, बेसिकली चावल का तिलक आपने लगाना ही नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। तो जब आप प्रसाद वितरण करेंगे तो सबसे पहला भोग आप गौ माता का निकालेंगे। आपने जो भी पंचामृत बनाया है, जो भी फल मिठाई, जो भी मेवे आपने रखे हैं, पहले एक थाली में आप गौ माता का निकाल कर प्रभु के सामने रख दीजिए। उसके बाद जिसका व्रत है, सबसे पहले वो इंसान गौ माता का निकाल के फिर ब्राह्मण का भोज निकालेगा, फिर अपना भोज निकाल के फिर वो प्रसाद वितरण करेगा। तो आपने इस तरह, ये एक छोटी सी पूजा का मैंने आपको मेथड बताया है, एक प्रोसेस बताया है कि अगर आप इस तरह भी पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी हर तरीके की मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इस बार एकादशी पर ये छोटा सा पूजन करिए और विश्वास रखिए प्रभु श्री हरि विष्णु ठाकुर जी आपकी हर प्रकार की इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे। लेकिन मैं कहूँगी खास तौर से जिनके बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं या जिनके बच्चों की सेहत बहुत ख़राब रहती है, उनको ये व्रत, उनके माता या पिता, उनको ये व्रत ज़रूर रखना चाहिए। आप नियम से एक वर्ष व्रत रख के देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चों की सेहत में, आपके बच्चे की सेहत में इतना ज़्यादा सुधार आपको दिखेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको लगेगा व्रत मैंने किया लेकिन उसका फल मेरे बच्चे को मिल गया। और यही कर्मों का लेखा है। आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, कहीं ना कहीं बच्चों के सामने उसका फल आता ही आता है। जो कर्म हमारे माँ बाप ने किए होंगे उसका फल हमारे सामने आएगा, जो कर्म हम करेंगे उसका फल हमारे बच्चों के सामने आएगा। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, हमारी जन्म कुंडली में 9 ग्रह हैं और हर ग्रह किसी न किसी रिश्तेदार से जुड़ा है, हमारी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से से जुड़ा है। तो आप जैसे जैसे कर्म करेंगे, ग्रहों की स्थिति वैसी वैसी ही आपके सामने आएगी। तो एक छोटा सा प्रोसेस है कि आप किस प्रकार सुबह की पूजा कर सकते हैं और शाम के समय भी आपने लड्डू गोपाल की, विष्णु जी की आरती ज़रूर करनी है, दीपक जलाना है। और हो सके तो आप चौकी के पास में एक दिन पहले ही तुलसी का पौधा वहाँ पे रख दीजिएगा, क्योंकि आप एकादशी वाले दिन तुलसी माता को तोड़ नहीं सकते हैं, आप उनको हिलाइए डुलाइए नहीं, क्योंकि तुलसी माता खुद एकादशी का व्रत करती थी। इसलिए कहा जाता है कि जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए और कहीं ना कहीं तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। तो आप दीपक जलाइए, दीपक जलाना बहुत उत्तम है। सुबह के समय भी आप तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाइए और शाम के समय भी आप तुलसी माता के समक्ष दीपक ज़रूर जलाइए। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नई नई वीडियोस का आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में जय माता दी या फिर हमारे प्रभु श्री हरि विष्णु ठाकुर जी का नाम ज़रूर लिखिए। जय माता दी।